लिखेंगे क्वेश्चन। कल बताए हुए थे फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के हेल्प से भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके बिना हेल्प के भी देखेंगे। आपको जो दोनों में अच्छा लगे वही कैलकुलेशन करना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन लिखना है, बोर्ड पे नहीं लिखने जा रहे हैं, आपको लिखना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल find the equation of a circle with center this। देखिए दिस का वैल्यू क्या है, with center this 4,0 with center this and touching y-axis at origin। क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर दिस एंड टचिंग y-axis at origin। दोनों रूल का अपना अपना महत्व है, लेकिन ज्यादा जानते हैं कौन काम देता है, लॉजिक। लॉजिक क्लियर रखे, क्योंकि मैथ में कितना फार्मूला आप याद रखेंगे, तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्या है, तो पहले हम लोग फार्मूला से देख रहे हैं, जहां लॉजिक कम है और आपको कैलकुलेशन अधिक है। तो ये रहा मेथड 1। आप कह रहे हैं कि एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। भाई वाई एक्सिस को टच करने का 4 बहाना है, सॉरी 2 तरीका है ना, किसको टच करने का, वाई एक्सिस को। तो देखिए वाई एक्सिस को टच किया, ये वाई एक्सिस को टच किया, ये ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। 2 ही तरीका होगा, या तो दिस या नहीं तो दिस। अब सोचना है कि दोनों में से कौन होगा। बोले सेंटर का वैल्यू कहाँ है, 4 0। वह एक्स एक्सिस पर है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव तरफ है कि निगेटिव तरफ। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल है। इसी सर्कल का इक्वेशन बताना है। ये लिख दिए x, ये लिख दिए 0, ये लिख दिए y। सेंटर का वैल्यू बोले कितना दिया गया, 4,0। क्लियर है, ये सेंटर है। बोलिए यहाँ टच किया तो यह वैल्यू जानते हैं क्या हो जाएगा, रेडियस। और यह रेडियस किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट का। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, बन गया क्वेश्चन। लिख दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हमको लिखना होगा कि आप लोग लिख देंगे। आज से किसी भी सर्कल का हम 2 चीज देंगे ना, तो हमसे नहीं पूछिएगा आंसर। एक का नाम है सेंटर और दूसरे का नाम है रेडियस। ज्यादा खूब आंसर विस्तार में नहीं लिखना है, सिंपल में लिख दीजिए ना कि सर इसका आंसर हम देख लिए, ये रहा। क्या रहा, तो x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 यानी y स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस। आ गया आंसर। आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, करेंगे तो पाएंगे। मन में सोच सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन तो आप देखिए, ज्यादा गुना भाग कीजिएगा ना तो कुछ कैलकुलेशन अपने आप दिखाई देता है। वो देखिए हम करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना होगा 8x, अब प्लस 4 स्क्वायर को 4 स्क्वायर खा जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है। बन गया आपका आंसर। तो यदि सेंटर और रेडियस दे दिया जाए तो जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना है और इक्वेशन लिख देना है। नेक्स्ट दूसरा तरीका देखिए क्या है, और हम मजबूर करेंगे आपको कि यही तरीका यूज कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि एक सर्कल है, अच्छा एक सर्कल है, तो ये लीजिए सर्कल। बोले इस सर्कल का सेंटर क्या है, तो आप कह रहे हैं कि इसका सेंटर का वैल्यू है 4,0। आप कह रहे हैं कि सर ये सर्कल y एक्सिस को टच करता है,
इसका वाई एक्सिस को टच करता है। कहाँ टच करता है? ओरिजिन पे। इसका मतलब ओरिजिन कोई छुएगा, और ओरिजिन को जब छुएगा तो ओरिजिन कहीं ना कहीं इस पर होगा, कहीं होगा। आप कह रहे हैं कि यही ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन। छूने का मतलब हुआ कि ओरिजिन जरूर इस सर्कल पर होना चाहिए, तब ना छुएगा। टच किया मतलब ओरिजिन को टच किया, ओरिजिन वाला पॉइंट भी सर्कल पर है। अब आप कह रहे हैं कि सर हम शुरू में कसम खा लिए थे कि हमको सर्कल का इक्वेशन चाहिए ना, तो सेंटर और रेडियस चाहिए। बोलिए सेंटर मालूम है कि नहीं? अब रेडियस के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो आप कहते हैं सर ये तो रेडियस है लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा? तो हम तो कह रहे हैं कि ये भी रेडियस है, नहीं है, और यही रेडियस है। जो रेडियस किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल। और 10वीं क्लास में पढ़े होंगे ओसी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी। और ये फॉर्मूला कौन बताएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी आप कह दिए कि ओसी रेडियस का वैल्यू है, और यही रेडियस का वैल्यू यहां से पता करने गए। 4 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 का स्क्वायर। 0 माइनस 0 टाइम पास कर रहे हैं, आंसर आपको मालूम है। 0 का स्क्वायर बोलेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का स्क्वायर रूट, यही तो रेडियस है। रेडियस मिल गया तो इक्वेशन नहीं लिख दीजिएगा। अब क्या हुआ इसमें नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, केवल दिमाग में ये रखना है कि टच का मीनिंग क्या है। यदि टच होगा इसका मतलब उस पॉइंट को छू रहा है, तो वह पॉइंट जरूर सर्कल पर होगा। और सर्कल पर होने का मतलब जान लीजिए, यहां नहीं, यहां नहीं, ये सर्कल है। एक भ्रम दूर कर लीजिए। यदि यह कोई सर्कल है और कोई कहे कि एक पॉइंट लीजिए सर्कल पर, तो उसको रोटी नहीं समझना है कि वो रोटी है, रोटी पर एक पॉइंट लीजिए। सर्कल जानते हैं कौन है? तो ये पार्ट सर्कल है, ये सर्कल कहा जाता है। हम कहेंगे एक पॉइंट लीजिए सर्कल पर, तो आप यहां लीजिएगा। आप कहेंगे सर हम यहां ले ले, जी नहीं, वो इन द सर्कल है, ये ऑन द सर्कल है, और ये आउट द सर्कल है। सर्कल में 3 पार्ट, इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउट द सर्कल। सर्कल पर लेना इसका मतलब सरकमफेरेंस पर लेना। क्लियर हो गया होगा? इसका आंसर लिख लीजिए। बेहद आसान इसका आंसर है, और फॉर्मूला आप रटे हैं, x माइनस एच यानी x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या आंसर वेरी किया? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लॉजिक से जवाब दिए हैं। ऐसे ही थोड़ी कि आप जोर जबरदस्ती कह दिए कि ये रेडियस होता है, जो है वही बात लिखा गया। तो अब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, आप मेथड 1 या 2 में से किसी एक से बनाइएगा जो दोनों में आपको अधिक अच्छा लगा है। कैसे बनाएंगे ये आपकी मर्जी। तो लिखेंगे क्वेश्चन, हमको फाइनल आंसर नहीं चाहिए, ये पहुंचा देंगे ना हम संतुष्ट हो जाएंगे भाई। इसके बाद कोई कैलकुलेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर, find the equation of a circle with center, with center, with center 0, -2, 0, -2 and touching x axis, and touching x axis at origin, at origin। यह क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। पहले तुरंत हाँ को इनमें से दोनों में से कौन तरीका पसंद आया हमसे नहीं पूछ रहा, हमको आप केवल आंसर बताइए कि कैलकुलेशन क्या है और क्या नहीं।
बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, तो काम खत्म हो गया हो, इसमें सोचना है ही नहीं। हाँ लेकिन मेरी बात मानिएगा ना तो लॉजिक से जवाब दीजिएगा। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि सर्कल का इक्वेशन चाहिए ना, तो सर्कल का एक अच्छा वाला फिगर बना दीजिए। ये रहा फिगर, ये रहा सर्कल। आप कह रहे हैं कि सर सर्कल का सेंटर तो आप क्वेश्चन दे ही दिया, तो चलिए दे दिया गया तो उसको लिख दिए। यह वैल्यू लिखा है 0, सर्कल किसको टच कर रहा है? ओरिजिन को नहीं कर रहा है। सर्कल किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। कहाँ टच कर रहा है? तो किसको टच कर रहा है सबसे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन टच कहाँ कर रहा है? ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन कहाँ होगा? सर्कल के हवा में होगा क्या? सर्कल पर होगा तब ना टच करेगा। इस पॉइंट को टच करना है, इसका मतलब यह पॉइंट जरूर कहाँ होगा? सर्कल पे। तो आप कुछ लोग कहेंगे सर ओरिजिन कहाँ लिखे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या समझना है? कहीं भी लिख दीजिए ना, जहां लिख दीजिएगा वही हो जाए। तो हम लिख दिए कि ओरिजिन यहाँ है, वहीं भी आप लिख सकते हैं, फिर रहिए। ओरिजिनल ग्राफ बनाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो फालतू में समय चला जाएगा। आपका बुक कहता है मेथड 1 से बनाने के लिए, लेकिन हम कभी नहीं सलाह देंगे, तो टाइम बर्बादी होता है। बोलिए यही ओरिजिन है, और ओरिजिन का नाम आप क्या रखते हैं? ओ, यह मिला दिए। क्या यह रेडियस नहीं है? रेडियस किसके इक्वल हो गया? ओसी। और ओसी मतलब डिस्टेंस, दिमाग लगाए होंगे तो यह हो गया -2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको कोई क्या सिखाए? समझ गए ना? बोलिए यह वैल्यू कितना हो गया? -2। देखिए आंसर -2 मत कह दीजिएगा, तो रूट से रूट गया आंसर -2। जी नहीं, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं आता है। -2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो गया रेडियस। इसका इक्वेशन लिखना है। कौन सी बड़ी बात हम आपसे पूछ दिए हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल में इक्वेशन लिखने का एक गो फॉर्मूला है, और हमको उम्मीद लगता है आप याद कर गए होंगे। क्लास के बाद जो लोग ऑफलाइन आए उससे पूछेंगे फॉर्मूला है, ये इतना इजी वाला फॉर्मूला भी याद नहीं होता है। x माइनस एच, कहेगा सर h का वैल्यू कहाँ है? यही तो है, प्लस y माइनस के, माइनस माइनस इतना गुना भाग तो मन में कर लीजिए, स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस। रेडियस का वैल्यू क्या है? 2। यही हमारा आंसर है, आगे का कैलकुलेशन नहीं करना है, हो गया। यह प्रिंट कर लीजिए। एक फॉर्मूला सब बुक में दिया हुआ है, हम भी मजबूरी है बताना पड़ता है, नहीं तो नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला आप नहीं बताए। वो फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन कभी भी उस फॉर्मूला का यूज करना हम नहीं कहेंगे। हम लोग अभी भी क्वेश्चन बनाएंगे सर्कल का तो एक ही लॉजिक है, रेडियस और सेंटर खोजना। और आपको भी देखिएगा वो फॉर्मूला पसंद नहीं आएगा, और कुछ लोग को बहुत पसंद भी आ जाता है। तो वह थ्योरम क्या है लिखना है हम लोग। Find the equation. Find the equation of a circle. Of a circle having diameter end points, having diameter end points x1, y1 and x2, y2. उस सर्कल का इक्वेशन बताइए जिसमें एक डायमीटर है और डायमीटर के इंड पॉइंट का वैल्यू मालूम है।
तो सर्कल का क्या लिखना है, इक्वेशन। कुछ सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। सर्कल का 2 पार्ट का हम यूज करेंगे, एक पार्ट का जो आप 10वीं में पढ़े हैं और एक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे। क्या पूछा जा रहा है पहले समझ लीजिए। ये रहा सर्कल, और सर्कल 10वीं जो लोग पढ़े होंगे ना, सबको ये मालूम रहता है। और आप कह रहे हैं कि सर यह डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर सर्कल पर एंगल जो बनाता है वह कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये समझ रहे हैं ना, यही एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। बशर्ते यह क्या होना चाहिए, डायमीटर। तो पढ़े होंगे एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये थ्योरम है। बजाते इसका प्रूफ भी किया होगा, याद कर लिए थ्योरम। आप कहते हैं कि सर 2 स्ट्रेट लाइन होता है ना, और दोनों के बीच का एंगल कहीं 90 डिग्री होता है, तो हम एक बात जानते हैं, m1 और m2 का मल्टीप्लाई का वैल्यू -1 होता है स्ट्रेट लाइन। आप ये कह रहे हैं यदि यह m1 है और यदि यह m2 है और दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग खूब याद करके रखे हैं m1 और m2 के मल्टीप्लाई का वैल्यू -1। स्ट्रेट लाइन 10वीं क्लास, अब दोनों का यूज कर लेंगे, वो प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या है, ये रहा सर्कल। इस सर्कल का इक्वेशन मालूम करना है, अब दिया क्या गया है, डायमीटर का एंड पॉइंट। तो यह लिख दिए हैं कि b और ये लिखा हुआ x2 और y2, यह a है और इसका वैल्यू दिया गया x1 और y1। डायमीटर लिखना पड़ेगा कि महसूस कर लिए, चलिए लिख दिया गया, ये क्या है, डायमीटर। कह रहा है कि आप इसका बताइए इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन का नहीं, सर्कल का। तो कहिएगा अब क्या करें, अब क्या करें, सो देखिए अब इसका प्रूफ करना है। किसी भी ग्राफ का, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला, इक्वेशन बताना होता है ना, उस पर लेते हैं एक पॉइंट P थ्योरम प्रूफ करने के लिए। कहीं भी लेते हैं पॉइंट भी, कहीं भी। तो हम यहां ले लिए एक पॉइंट, क्या ले लिए हैं, P, और इसी का वैल्यू क्या लिखते हैं आप, x, y। आप कहते हैं कि सर कोई ऐसा दिमाग लगाइए ना जिसके वजह से यह इससे और इससे क्या है, जुड़ जाए। तो दोनों पॉइंट दिया गया है x1 y1, कोई ऐसा दिमाग लगाइए जिससे पॉइंट P इस दोनों वैल्यू से जुड़ जाए। अब सोचे कि भाई कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो 10वीं क्लास का एक बात आ रहा है कि भाई यदि कहीं इसको हम मिला देंगे ना, इसको मिला दिए और इसको भी क्या मिला दिए, तो 10वीं क्लास कहता है कि यह एंगल कितना होता है, 10वीं क्लास बात आपको कह दिया। तो कहेगा सर 90 हो जाने से क्या होगा, कोई फायदा होगा, फायदा नहीं दिखाई दिया। क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन कहता है, हाँ एक चीज है कि यह दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इसका स्लोप मान लिया जाए जो हो और इसका स्लोप जो, दोनों के स्लोप के मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना होगा, वजह है क्योंकि यह एंगल कितना है, यानी आप कहेंगे कि ए बी और पी बी परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई का वैल्यू -1। किसी न किसी रूल से पॉइंट P को दिए गए कंडीशन से जोड़ देना होता है, और जोड़ने का काम जानते हैं कौन करता है, ज्योमेट्री। अलजेब्रा नहीं करता, अलजेब्रा कैलकुलेशन खाली करेगा। कभी भी संबंध स्थापित करना हो तो ज्योमेट्री काम आता है, इसलिए ज्योमेट्री में बड़ा पावर है। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन देखना पड़ता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, ज्योमेट्री पढ़ना कम लोग चाहता है। टीचर क्या है, गेस दे दिए, एग्जाम में आ गया, अच्छा छोड़ो क्या जरूरत है, जी नहीं, ज्योमेट्री को जरूर पढ़ना चाहिए। यह एंगल 90 कह दिए आप 10वीं क्लास से, आप जानते हैं। इसके बाद हम कह रहे हैं
कि ए बी और पी बी परपेंडिकुलर है, ए पी परपेंडिकुलर टू पी बी या बीपी, जो कहना है कहिए, ये परपेंडिकुलर है, यानी एपी का स्लोप, स्लोप ऑफ एपी इनटू क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ बीपी। बोलिए दोनों के मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना होगा। अब बोलिए किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट मालूम तो आप स्लोप नहीं बता देते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, y माइनस y1, स्ट्रेट लाइन y माइनस y1, डिवीजन में क्या लिखेंगे, x माइनस x1 इंटू बीपी का स्लोप y माइनस y2, और यहां क्या लिखिएगा, x माइनस x2 इक्वल टू, क्या आपका x और y x1 और y1 से नहीं जुड़ गया, जुड़ गया, तो यही आंसर हो गया। तो सारे बुक में आंसर एक नए तरीके से लिखा, तो हम लोग भी उस तरीकों को लिख देते हैं। इसमें इससे मल्टीप्लाई, यानी आप कहेंगे ये हुआ y1 और यहाँ वैल्यू आप क्या लिखें, y1, और यह लिखें आप y माइनस y2 इक्वल टू, यह दोनों मल्टीप्लाई और उधर चला गया, नहीं जाएगा, इसमें कोई संदेह हो रहा है क्या, यह मल्टीप्लाई तो उधर गया और उधर है तो माइनस में रहेगा कि प्लस में, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी आप कह रहे हैं कि x माइनस x1 और ये हो गया x माइनस x2 और इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर एंड्स दिस एंड दिस। इस फिगर में ही लिख लीजिएगा इसका आंसर, इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 इंटू होगा x माइनस x2, अब प्लस में लिख दीजिएगा y माइनस y1 और इंटू लिखा हुआ है y माइनस y2 इक्वल टू क्या है, 0। याद करने में सुविधा होगा, याद करने में सुविधा क्या है, इसका यूज ना आप कीजिएगा, कई बार सर सारा पका थ्योरम बेकार यूज कर रहे हैं। छुट्टी चाहिए आप लोगों की कि नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, 2 दिन का छुट्टी करने वाले हैं, खूब जम के क्वेश्चन बनाइएगा, सर्कल वगैरह भी जहां पर है, हम तो 2 दिन का कर रहे हैं लेकिन हो जाएगा 3 दिन का। विशेष डिमांड पे छुट्टी दिया गया है 2 दिन का, फ्राइडे सैटरडे संडे को हम छुट्टी नहीं दे रहे हैं, छुट्टी अपने आप रहता है, ऐसा ना कहिएगा कि सर 3 दिन का छुट्टी दिए हैं। सर्कल में आप कम में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़िएगा तो सर्कल खत्म, आर एस अग्रवाल जाइएगा देखने ना, काम खत्म है, केवल जनरल इक्वेशन बताना है, अब पूरा सर्कल खत्म हुआ है तो क्या वो पूछ रहे हैं, दे दिया है, छोड़िए ना, हमको पढ़ाएंगे, वो जादू है, जादू बताएंगे, काम खत्म, वो पढ़ना है ना, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप पर, बहुत इजी काम है वो, जब सिखा देंगे तो आप कहेंगे इतना इजी है, पहले जो पढ़े हैं उसी का क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। एक बात है, सर्कल का कभी इक्वेशन आ जाए, कोई पूछे इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, तो हम नहीं जानते, हम कब बता देंगे तो आपको याद इतना इजी था, अभी वहां पे दिमाग लगाना नहीं, सर्कल अभी क्लास आपका हुआ कहाँ, अभी कुछ और पढ़ना है। तो लिख लिए, डायमीटर इंटू मालूम, तो फॉर्मूला दिमाग में आ गया, x माइनस x1, समझ गए। अब क्वेश्चन पे जा रहे हैं और क्वेश्चन हम दोनों तरीका से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वही कैलकुलेशन लिखना होगा।
तो लिखेंगे आप क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, find the equation of a circle having diameter end points, having diameter end points। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए का वैल्यू लिखे हुए हैं 2,0, आगे लिखा हुआ है एंड बी का जो वैल्यू है वह लिखा हुआ है 4,2। क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कीजिएगा, हम जो बात कर उस तकनीक को पहले समझ लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सर्कल है, सर्कल में डायमीटर है, डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया गया है। डायमीटर, कुछ लोग बड़ा विवाद करते हैं, सर डायमीटर ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये कौन सा बात है? जो सेंटर से पास करेगा वह सभी क्या है? डायमीटर। आप कह रहे हैं कि सर बी का वैल्यू यहाँ दे दिया गया है जो लिखा हुआ है 4,2, ए का वैल्यू जो लिखे हैं वह वैल्यू लिखा गया है 2,0। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 और इंटू x माइनस x2 और प्लस होता है y माइनस y1 और इंटू होता है y माइनस y2 और इक्वल टू क्या? तो मेथड 1 से हम लोग जवाब देने जा रहे हैं जो ये रहा, जो शायद आपको कहीं अच्छा लग जाए तरीका। बोली x माइनस x1, यह पॉइंट कहलाता है x1 y1 और यह कहलाता है x2 y2। x माइनस क्या होगा 2, x माइनस क्या होगा 4, समझ रहे हैं ना? y माइनस क्या होगा 0 और y माइनस क्या होगा 2, दिस इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाइए, इस दोनों में मल्टीप्लाई करने हम लोग को नहीं आता है, कर लेंगे। कीजिएगा तो जानते हैं क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8। यहाँ करेंगे तो होगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अच्छे से लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व किए हैं? फॉर्मूला से। तो मेथड 1 पहले आप प्रिंट कर लीजिए, इसके बाद हम लॉजिक बताएंगे। ये प्रिंटिंग हो गया, फर्स्ट प्रिंटिंग। किसी भी सर्कल का पहले प्रिंट कर लीजिए, तब समझेंगे आप। आराम से प्रिंटिंग कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। गुना करना सब हटा दिए, 7वां 8वां में हम लोग खूब गुना किए होंगे। अब देखिए क्या है, सर्कल का जब आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं बुक में तो पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन न बनाइएगा। और जो नहीं पढ़े हैं वो क्वेश्चन अभी नहीं बनाना है। अब कहिएगा, जो लोग ऑनलाइन क्लास करें ध्यान से समझिए कि सर सर्कल का इक्वेशन रहे, हमको सेंटर रेडियस का है तो हम कैसे बताएंगे? नहीं बताना है, हम नहीं पढ़े हैं।
होता क्या, बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्कल का सेंटर और रेडियस बताना हो ना तो एक टाइम पास रूल है, तुरंत अप्लाई करेंगे, मौखिक हम दे देंगे। जैसे हम कोई हमसे पूछे ना इसका सेंटर, तुरंत कहेंगे हमको मालूम है इसका सेंटर है 3 और 1। देखिएगा आपको मिलने वाला है कुछ देर में। तो ये सब दिमाग नहीं लगाना है। रेडियस का वैल्यू भी है, वह नहीं पढ़े हैं तो नहीं, उस पर एक दिन पूरा चर्चा होगा और काहे हुआ होता है सारी बात हम लोग को सीखना होगा। इसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। देखिए यह मेथड आपको अच्छा लगता है कि पहले वाला लगता है? सर्कल, अच्छा ये सर्कल आ गया और इसी का क्या लिखना है, इक्वेशन। बोलिए क्या दिया गया है, डायमीटर इन, ये रहा बी और बी का वैल्यू शायद आप लिखे हैं 42 और ए का जो वैल्यू लिखे हैं वह लिखे हैं 2,0। सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो आप ही बोलिए आपको क्या चाहिए, सेंटर। पहले सेंटर, आप कह रहे हैं सर हम कसम खाए हुए, कसम कैसे तोड़े, हमको चाहिए सेंटर और रेडियस। तो सेंटर खोजिएगा, देखा सर सेंटर कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देगा डायमीटर के ठीक बीच में होता है कि नहीं होता है, यही सेंटर है। आप कहते हैं सर ये डायमीटर है तो सेंटर यही है, आप कहेगा सर यह दोनों आपस में क्या होता है, इसका मतलब सी मिड पॉइंट है, किसका, ए और बी का। सेंटर मिल गया फ्री में। बोलिए सेंटर का वैल्यू क्या होगा, पढ़े होंगे, मिड पॉइंट 2+4 और उसका हाफ मिड पॉइंट, 10वीं क्लास हम भी पढ़ाए थे। तो ये वैल्यू कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया 3 ना, 0+2, 2 और 2 में किससे भाग दीजिएगा, समझ गए ना, सेंटर मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बोलिए अब क्या चाहिए, रेडियस। क्या चाहिए, रेडियस। दिमाग से बोलिएगा, आप रेडियस खोजना है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो रेडियस फ्री में मिला हुआ है। ध्यान से देखिएगा, रेडियस का वैल्यू किसके इक्वल है, एसी के इक्वल, या नहीं तो बीसी के इक्वल। यानी आप कहेंगे सर हम यहाँ ए बी लिखे, सॉरी क्या होना चाहिए, एसी, है ना, या आप कहेंगे कि हम बीसी लिखे, दोनों के किससे मालूम करे भाई, आप किसी से मालूम कीजिए ना, रेडियस नहीं बदलेगा, गारंटी है। आप एसी का लेंथ पता कीजिए या बीसी। कुछ लोग कहेंगे सर हम स्मार्ट कैलकुलेशन करने में बहुत सोचते हैं, हम ए भी पता कर लेते हैं, उसमें 2 से कौन सी कर देंगे। बोले डायमीटर का हाफ कितना मिलता है, रेडियस। तो रेडियस निकालने का 3 तरीका है। अब तीनों तरीका आपको मालूम है, तीनों तरीका में से किसी एक का यूज करना है, बारी बारी से देखिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर रेडियस का वैल्यू एसी है, सही है, कोई गलत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर रेडियस का वैल्यू हमको बीसी दिखाई दे रहा है, सही है, कोई गलत नहीं है। आप कुछ लोग कहेंगे सर रेडियस का वैल्यू हमको ए बी दिखाई दे रहा है और उसका क्या है, हाँ, ये हम आपको छोड़ दिए हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, हम यहीं से निकाल लिए। तो बोलिए रेडियस का वैल्यू, आप कहेंगे ए सी, अच्छा 3 में से कितना हुआ 2 माइनस कितना आया 1, 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट से पहले अभी और पता करना होगा, 1 में से क्या होगा माइनस 0। बोलिए वैल्यू भी कितना हो गया 1। बोलिए रेडियस का वैल्यू कितना हो गया, आप कहे सर बीसी से निकालेंगे तो अलग आएगा, भ्रम है आपका, नहीं अलग आएगा। देखिएगा रेडियस इक्वल टू 4 में से कितना घटेगा तो कितना आएगा, और 2 में से 1, कहाँ अंतर है, ये वैल्यू भी कितना हो गया √2। ठीक है सर यहाँ नहीं आएगा। बोलिए ए बी का वैल्यू दिखाई दे रहा है और दिखाई दिया, 4 में से कितना तो कितना आया 2, 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, फिर आगे बोलिए क्या लिखेंगे 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 और 2 आके उसका काम क्या कर दिया, फिनिश। ये हो गया 2√2/2 = √2।
तो आज से हमसे ये नहीं पूछिएगा कि हम रेडियस कैसे मालूम करें, सब तरीका सही है। अब रेडियस मिल गया तो इक्वेशन लिखने से दुनिया का कोई ताकत आपको रोकेगा? नहीं रोकेगा। यानी आप कहेंगे कि सर इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आप कहते हैं सर सेंटर, फॉर्मूला क्या लिखते हैं? चलिए हम फॉर्मूला लिख दिए। इस बार कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं और हमको भी कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले गायब कर देते हैं। फॉर्मूला गायब हो तो कंफ्यूजन आता है। अब बोलिए पहला वाला फॉर्मूला आपको नहीं पसंद आएगा, एक्स को याद रखना होगा, एक्स माइनस एक्स वन, ये वो दुनिया दीवाना। तो अब आपको जो अच्छा लगे ना वही कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस कैलकुलेशन में लॉजिक है, ये धोखा आपको नहीं देगा। तीनों रेडियस निकालने का अलग अलग तरीका है, पर आंसर वेरी करने वाला नहीं है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। एच का वैल्यू दिखाई दिया? आपसे पूछ रहे हैं? नहीं, बहुत यही सब में कहते हैं एच का वैल्यू खोजिए। क्या है एच? क्या होता है? सेंटर। सेंटर में किसका वैल्यू? एक्स का। तो बोले यहाँ क्या लिखेंगे आप? एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस क्या होगा? 1 का स्क्वायर, और यहाँ किसका स्क्वायर है? √2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको वही पहले वाला आंसर मिलेगा। कोई घबराना नहीं है। आप कहेगा सर आंसर पहले वाला कहीं नहीं मिला, तो काहे नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, गारंटी है मिलेगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले वाला आंसर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y। जरूर वही मिलेगा, वही आंसर मिलेगा, यहाँ लिख देना है। जिनको बोलिए ये सेंटर है, और सेंटरे का नाम कौन सी होता है? एच के। ये सब हम ना पढ़ाए थे क्या? अब आप लोग बोलते ही नहीं है। सेंटर क्या है? एच के। और ये क्या है? रेडियस। अब फॉर्मूला जो होता है होता है। ये एच के था तो कैसे मालूम कर लिए? तो समझ में आया है कि नहीं? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ये सब लिखने में मन नहीं लगते रहता है। ये रहा, आप कह रहे हैं कि सर सेंटर है, और यह क्या है? एच के। एच का वैल्यू बोलिए कैसे आप लिखते हैं? 2 + 4 और बाई क्या? 2। ये क्या हो गया? 3। के का वैल्यू 0 + 2 और बाई क्या है? 2। ये क्या हो गया? 1। यहाँ तक प्रिंट कर लीजिए। आज आपका क्लास यही है, और 2 दिन के बाद हम लोग पुनः, आप स्ट्रेट लाइन वगैरह पूरा फिनिश कर लीजिएगा, और स्ट्रेट लाइन का सर्कल जहां तक पढ़े हैं वहीं तक पढ़ना है। आगे अपने मन से कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। तो यहाँ तक आप प्रिंट कर लीजिए। आज का क्लास आपका यही तक के लिए है। आप लोग को अभी